हेलो फ्रेंड्स, अब डिस्कस कर रहे थे क्लास 12 का चैप्टर नंबर फर्स्ट के बारे में, जिसके एक्सरसाइज फर्स्ट का इंट्रोडक्शन अपन कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं अपन क्वेश्चन के बारे में। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लेना, क्योंकि फ्यूचर के अंदर जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको क्या गिवन है, देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको गिवन है कि कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ रिलेशन सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव और इक्विवेलेंस, नन ऑफ दीज। ठीक है ना, ये 5 आपको फाइंड आउट करना है। स्टेट विच प्रॉपर्टी आज सेटिस्फाई बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन, यानी इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी इन रिलेशन को सेटिस्फाई कर रही है, अब वो चीज आपको यहाँ पे बतानी है। तो फर्स्ट आपको गिवन है इज ग्रेटर देन फॉर द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है ना, तो देखो इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना चाहूं तो एक रिलेशन आपका डिफाइन आ रहा है आर, एक रिलेशन डिफाइन हो रहा है आर जिसमें वैल्यू है ए कोमा बी, और अगले ने बोला है कि ए इज, ठीक है ना, देखना, यानी ए ग्रेटर देन है किससे, बी से, ए ग्रेटर देन बी, और फिर है ए कोमा बी बिलोंग किस में होने चाहिए, रियल नंबर में। ये कंडीशन आपको गिवन है। तो सबसे पहले तो अपन यहाँ पे शो करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। एक नंबर पे अपन डिस्कस करते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या है, इफ ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, यानी सेम वैल्यू सेम के साथ रिलेशन होना चाहिए, सेम वैल्यू का सेम के साथ रिलेशन होना चाहिए। तो देखो मैं एक एग्जांपल लूं कि मान लीजिए कि मैं ए की वैल्यू 2 ले लूं, सपोज कर लीजिए, तो यहाँ पे जो ये 2 है वो ग्रेटर देन 2 से नहीं है। कब होगा, ये तो ओनली इक्वल होगा कि 2 इक्वल है किसके, 2 के, ये केस बनता है, लेकिन ये केस नहीं बनेगा, तो ये आपका रिलेशन बिलोंग नहीं करेगा। तो मैं यहां से लिख सकता हूं एग्जाम्पल लेके कि 2, 2 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर। तो गिवन रिलेशन आपका क्या नहीं है कि आर इज नॉट रिफ्लेक्टिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ऐसे लिखना है आपको। ठीक है, ये लीजिए। सेकंड अपन यहां पे डिस्कस करते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक की मैं बात करूं तो क्या रिलेशन क्या कहता है कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, तब आपको चेक करना है कि देन बी कोमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अब चेक कर लेते हैं। देखो कि मान लीजिए कि मैंने कोई एग्जांपल ले लिया कि ए की वैल्यू 3 ले ली, बी की वैल्यू 2 ले लिया। यहां से मैं रिलेशन बनाऊं तो ये रिलेशन बन गया, देखो 3, 2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, यानी ये तो होना चाहिए, और ये आपको चेक करना है। ठीक है, यानी यहां से क्या मिला आपको 3 ग्रेटर देन 2 मिल गया। ठीक है, उसके बाद में मैं यहां पे चेक करना है आपको इसका उल्टा कि कितना 2, 3, ये भी इस रिलेशन में बिलोंग होना चाहिए। आप चेक कर लो 2 ग्रेटर देन 3 है क्या, नहीं है, कि 2 3 से बड़ा नहीं है, छोटा ही है, तो ये नहीं होगा, तो ये रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, आर नॉट सिमेट्रिक, क्या नहीं है आपका, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। ठीक है ना, आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है भाई, समझ गए होंगे आप। चलिए, तो नेक्स्ट अपन कंडीशन अपन डिस्कस करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। तो थर्ड कंडीशन देखिए, थर्ड में अपन ट्रांजिटिव की मैं बात करूं तो इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कोमा ए बी कोमा सी सॉरी बी कोमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, कि बी कोमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, तब देन क्या होगा, ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर, ये कंडीशन बननी चाहिए। ठीक है, आपको बताया हुआ, एक्सप्लेन किया हुआ है। अब देखो यहां पे मैं एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग एक ए की वैल्यू ले लूं 5, बी की वैल्यू ले लूं 4,
और c की वैल्यू ले लेता हूं मैं 3। ठीक है, अब पहले a, b यानी यहां से जो रिलेशन आपको मिलेगा वो 5 4 से बड़ा है, रिलेशन में बिलोंग कर गया। ठीक है ना, ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए, चेक तो ये करनी है आपको। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, एंड 4 c बिलोंग्स टू r। फिर आपको चेक करना है देन 5 ये है ना a और c का, तो 5 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू r। यहां से क्या मिला, 5 ग्रेटर देन 4, यहां से 4 ग्रेटर देन 3 और यहां से 5 ग्रेटर देन 3। तो कंडीशन आपकी ट्रू आ गई, और ट्रू आ गई तो मैं कह सकता हूं आपका जो रिलेशन r है, r इज ट्रांजेटिव रिलेशन। r क्या आपका ट्रांजेटिव रिलेशन है। तो ये एक प्रॉपर्टी आपकी सही हुई है। ठीक है ना, ये दोनों आपके नहीं है। तीनों कंडीशन हो जाए तो आपका कौन सा रिलेशन बन जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। अब अपन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट इसका सेकंड क्वेश्चन के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखो, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका बी गिवन है। क्या गिवन है, ए इज, ठीक है ना, ए नहीं है, इज द क्यूब ऑफ। ठीक है ना, तो इसका मीनिंग क्या है वो देख लीजिए। रिलेशन की सेट बिल्डर फॉर्म लिख देता हूं कि ए कॉमा बी एक रिलेशन है, और किस टाइप से डिफाइन हो रहा है कि ए इज क्यूब ऑफ बी। ठीक है ना, ए किसके इक्वल है, बी के क्यूब के इक्वल है। तब आपको प्रूव करना है ये चीजें। ठीक है, तो अपन देखो डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले ये रिलेशन सेम का सेम के साथ होना चाहिए। तो यहां पे मैं ए की वैल्यू क्या ले लूं, 2 ले लेता हूं। ठीक है, अब देखो इफ a, 2 नहीं सॉरी 2, 2 बिलोंग्स टू रिलेशन आर, कर रहा है क्या, चेक करते हैं कि 2 इक्वल टू, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू, तो 2 का क्यूब हो गया। अभी ये 2 कभी भी खुद के क्यूब की इक्वल नहीं होता है, नॉट इक्वल टू है, तो ये रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। तो नॉट रिफ्लेक्सिव, आर लिख देता हूं। ठीक है भाई, समझ गए होंगे, नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, समझ गए होंगे। उसके बाद में सिमेट्री की मैं बात करूं तो सिमेट्री के अंदर आप एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझिए। ए की वैल्यू, ठीक है, बाद में लेता हूं। देखो मैं यहां पे मैं पहले लिख देता हूं कि 8, 2 रिलेशन में बिलोंग होना चाहिए। यहां पे ये वैल्यू हो गई। अब देखो यहां से जो वैल्यू है वो क्या है, 8 किसकी इक्वल है, 2 के क्यूब की इक्वल है, तो रिलेशन में तो बिलोंग हो गई, इक्वल है दोनों। फिर आपको ये चेक करना है इसका उल्टा, उल्टा कितना, 2, 8 बिलोंग्स टू कर रहा है रिलेशन में, चेक करते हैं। देखो 2 इक्वल टू 8 का क्यूब, यानी 2 वाली वैल्यू 8 के क्यूब की इक्वल है क्या, नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती ये तो। ठीक है ना, तो नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर। जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है, ठीक है, उसमें ट्रांजेटिव है। तो आप जो सेकंड क्वेश्चन है, राइट डाउन ए रिलेशन विच इज, इसका एग्जाम्पल आप इसी में आ जाएगा। ठीक है ना, यानी फर्स्ट का जो फर्स्ट है वही एग्जाम्पल आपको लेना है सेकंड का फर्स्ट के अंदर। ठीक है ना, आप कर लेना, और ये अपन इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है भाई, चलिए ये समझ गए होंगे। ठीक है ना, नॉट इक्वल टू, तो नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजेटिव की मैं बात करूं तो ट्रांजेटिव के अंदर कंडीशन आपको लिखवाई हुई है कि इफ a, b बिलोंग्स टू r एंड b, c ऑल्सो बिलोंग्स टू r, तब आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, a, c बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो देखो बात करते हैं एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। देखिए कि इफ में 5, 12, 8 का क्यूब, ये रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। ठीक है ना, 8 का क्यूब यहां पे नहीं, ये रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। देख लीजिए कि 5, 12 किसके इक्वल है, 8 के क्यूब की इक्वल है, कंडीशन ट्रू है। ठीक है, तो रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। उसके बाद में एंड 8, 2 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अब ये भी चेक कर लेते हैं, 8 किसकी इक्वल है, 2 के क्यूब के है, तो ये भी करेक्ट है। चलिए अब आपको इस 5, 12 और इस 2 का रिलेशन चेक करना है। तो देन
कितना होगा 512,2। ये रिलेशन में बिलोंग हो गया तो ट्रांजिटिव है। तो चेक कर लेते हैं 512 इक्वल टू 2 का क्यूब नॉट इक्वल टू है, तो इसको भी मैं नॉट बिलोंग्स टू कर देता हूं। तो गिवन रिलेशन आपका क्या नहीं है, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है अभी, ठीक है। ट्रांजिटिव रिलेशन नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव, TR लिख देता हूं, ट्रांजिटिव रिलेशन, ये लीजिए, समझ गए होंगे आप। करते हैं डिस्कस इसका सी पार्ट को। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए यहां तक, ठीक है ना। इसका सी पार्ट अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखो सी पार्ट की मैं बात करूं तो सी के अंदर क्या है, इज द सिस्टर ऑफ, ठीक है ना। देखो मैं सेट बिल्डर फॉर्म लेता हूं इसकी कि ए कॉमा बी सच दैट ए इज द सिस्टर ऑफ बी। ये रिलेशन कर रहा है अगला कि ए किसकी सिस्टर है, बी की सिस्टर है। तो सेम वाला केस देखो। अब इसमें क्या है, ए की सिस्टर है, यानी खुद की सिस्टर कभी नहीं होती है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है ना, कि ए इज, लिख दो, ए इज नॉट सिस्टर ऑफ इटसेल्फ, ये लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर, इसको मैं काट देता हूं, तो ये रिलेशन बिलोंग नहीं करेगा। अब इसको देख लीजिए, इसकी मैं बात करूं, यहां पे क्या है, ए बी की सिस्टर है, ए बी की सिस्टर है, ध्यान से देखना, ए बी की सिस्टर है। अब बी इस ए की सिस्टर हो गई, ठीक है ना, दोनों के जेंडर चेंज हो गए, ये लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, ठीक है ना। ए बी की सिस्टर है, अब यहां पे बी ए की सिस्टर नहीं हो सकती है, तो नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर। तो आपका जो रिलेशन है यहां पे नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन और नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है, समझ गए होंगे। अब इसकी बात करते हैं, इसको देखो, ध्यान से देखना। इसकी मैं बात करूं तो यहां पे क्या गिवन आपको कि एक रिलेशन डिफाइन हो रहा है और वो कह रहा है कि ए बी की सिस्टर है, ये लो बी की सिस्टर हो गई। ये तो दोनों कंडीशन इसमें एग्जिस्ट होनी चाहिए, तब बी किसकी सिस्टर है, सी की सिस्टर है। देखो ए बी की सिस्टर है और बी इसकी सिस्टर है, ठीक है ना, दोनों लड़की भी हो सकती है। और अब मैं ये कह सकता हूं कि ये इसकी सिस्टर भी हो गई ना, ए बी की सिस्टर है और बी सी की सिस्टर है। अब ए इस सी की सिस्टर भी हो गई, है ना। ऐसे समझना, देखो कि मैं ये बोलूं कि ए बी की इक्वल है, बी सी की इक्वल है, तब ये दोनों भी तो इक्वल होंगे ना, ठीक है ना। तो आपका ये जो रिलेशन होगा वो कौन सा हो जाएगा, ट्रांजिटिव। गिवन रिलेशन आपका क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है भाई, समझ गए होंगे बढ़िया से आप। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी पार्ट। करते हैं डिस्कस इसका डी पार्ट के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसका डी पार्ट अपन डिस्कस कर लेते हैं। डी पार्ट में क्या गिवन है, इज सिमिलर टू, ये है, ठीक है ना। देखो एक सेट ले लो आप, ठीक है ना, सेट ले तो ले लो, यानी ये क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, ए क्या आपका लेट करके मान लीजिए, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इन द प्लेन, यानी प्लेन के अंदर जितने भी ट्राइंगल है वो इसके अंदर काउंट हो गई, ठीक है। अब आपका जो रिलेशन है वो डिफाइन हो रहा है R इक्वल टू T1, T2, और ये डिफाइन कैसे हो रहा है, इज सिमिलर टू, कि T1 सिमिलर है किसके, T2 के सिमिलर है,
और ये T1, ठीक है ना, इसको T से रिप्रेजेंट करवा दो। ये T1 ट्राइंगल कॉमा T2 ट्राइंगल किसमें बिलोंग होंगे, सभी ट्राइंगल वाले सेट के अंदर बिलोंग करके। अब आपको चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है क्या। तो देखो, ध्यान से देखना, रिफ्लेक्सिव की मैं बात करूं, एक की मैं बात करूं, यहां पे फर्स्ट की मैं बात करूं रिफ्लेक्सिव के लिए, तो खुद के लिए चेक करना है। रिफ्लेक्सिव के लिए आप जानते हो कि देखो यहां पे मैं लिख सकता हूं इफ T1 T2, T1 सेम लेना ना, T1 T1 ये बिलोंग कर रहा है रिलेशन। क्यों कर रहा है, क्योंकि जितने भी ट्राइंगल है वो खुद के तो सिमिलर ही होते हैं हमेशा। जितने भी ट्राइंगल है वो खुद के सिमिलर, तो सिमिलर ट्राइंगल होते हैं कौन से वो देख लीजिए पहले। तो मान लीजिए कि ये ट्राइंगल आपको गिवन है और एक ट्राइंगल आपका इससे बड़ा है। ये सिमिलर तो इन दोनों का जो शेप है वो तो सेम है, लेकिन साइज एक छोटी एक बड़ी है। तो सिमिलर फिगर की डेफिनेशन क्या होती है कि दो फिगर ऐसे होने चाहिए जिनका शेप तो सेम होना चाहिए, साइज डिफरेंट हो सकती है, ठीक है ना। अब ये सिमिलर कब होंगे, इनकी क्रोस्पोंडिंग एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल होना चाहिए, ये वाला एंगल इसके इक्वल होना चाहिए, और ये वाला एंगल इसके इक्वल आना चाहिए, ठीक है ना। या तो ये, या फिर इस साइड का रेशियो, इस दोनों साइड का रेशियो, इसका और इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो, इन तीनों का क्रोस्पोंडिंग साइड का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल। तो सिमिलर हो जाएंगे। ट्राइंगल सेम है तो सेम ही हो गए ट्राइंगल दो, तो उनके तो क्रोस्पोंडिंग साइड का रेशियो भी इक्वल होगा, एंगल भी सेम होगा, ठीक है ना। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है। आप दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हो कि T2 T2 ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन, आप बातें की है। तो गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये लीजिए। सिमेट्रिक की मैं बात करूं तो सिमेट्रिक के लिए इफ T1 T2 बिलोंग्स टू रिलेशन R, तब आपको चेक करना है कि देन T2 T1 ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन R। तो देखो यहां से क्या है, T1 किसके सिमिलर है, T2 के सिमिलर है। तो देखो T1 T2 के सिमिलर है तो T2 T1 के सिमिलर भी होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है ना। T1 किसके सिमिलर होगा, T1 के साथ में भी होगा। तो आपका ये जो रिलेशन होगा वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। ऐसे में ट्रांजिटिव की बात करूं तो ट्रांजिटिव देख लीजिए। देखो ट्रांजिटिव के अंदर इफ T1 T2 belongs to relation R and T2 T3 belongs to relation R, यहां से T1 सिमिलर है किसके, T2 के, और यहां से T2 सिमिलर है T3 के। T1 T2 के सिमिलर है, T2 T3 के सिमिलर है, तो ये भी तो सिमिलर होंगे ना। तो क्या लिख सकता हूं मैं, देन T1 T3 ऑल्सो बिलोंग्स टू R, तो ये भी तो सिमिलर होंगे। तो यहां से क्या आ जाएगा, T1 सिमिलर टू ट्राइंगल T3, ये कंडीशन यहां पे मिल जाएगी, ठीक है। तो गिवन रिलेशन आपका क्या आ जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। ऐसे आपको पढ़ना है भाई, ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट का डी पार्ट। करते हैं इसके ई पार्ट पे। तो देखिए ई पार्ट भी डिस्कस कर देते हैं, लास्ट है। ई पार्ट के अंदर क्या गिवन है, ठीक है। ई पार्ट में आपको गिवन है इज परपेंडिकुलर टू ये फॉर द सेट ऑफ कोप्लेनर लाइन, यानी एक लेट करके एक सेट मान लीजिए L, ठीक है ना। सेट ऑफ ऑल लाइन इन द प्लेन, या को प्लेन एक ही बात है, एक ही प्लेन के अंदर जितनी लाइन है उन सब का सेट है ये, ठीक है ना। रिलेशन क्या कर रहा है आपको रिलेशन ये कह रहा है कि R इक्वल टू L1 L2, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, L1 परपेंडिकुलर है L2 के, ये रिलेशन कर रहा है,
क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी, इस ये एग्जांपल लेना आपको वहां पे भी, ठीक है ना। तो फर्स्ट सेकंड का फर्स्ट और सेकंड का सेकंड, ठीक है ना, मैंने आपको बता दिया, आप कर लेना वहां पे, और थर्ड और फोर्थ अपन अभी डिस्कस कर लेंगे। तो ये आपको गिवन है। अब देखो, सबसे पहले मैं इसकी बात कर लेता हूं। इफ L1, L1, ये तो कोई लाइन आपकी L1, ये लाइन कौन सी L1। अब ये सेम ही लाइन कभी भी खुद के पैरेलल तो हो सकती है, पैरेलल तो हो सकती है, बट परपेंडिकुलर नहीं होगी। तो ये जो केस है वो आपके इस पे बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि एक लाइन है, उसी लाइन को मैं उस पर ड्रॉ करूंगा तो आपकी क्या करेगी, कोइंसाइड करेगी। जब दो लाइन कोइंसाइड करेगी तो दोनों लाइन पैरेलल हो सकती है बट परपेंडिकुलर नहीं हो सकती है, ठीक है। तो आपका रिलेशन क्या नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये लीजिए भाई, नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। उसके बाद में सेकंड के अंदर देख लीजिए, सेकंड में क्या है, L1 L2 के परपेंडिकुलर है। यहां से क्या मिला आपको, L1 परपेंडिकुलर टू L2, देखना डायग्राम, L1 और ये L2 परपेंडिकुलर, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ होना चाहिए। तो अब मैं ये भी तो कह सकता हूं ना, L2 इसके परपेंडिकुलर है, तो यहां पे L2 कर दो, यहां पे L2 कर दो। L2 किसके परपेंडिकुलर है, L1 के। यहां से क्या मिलेगा, L2 परपेंडिकुलर टू L1, ठीक है ना, ये मिल जाएगा, ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो आपका गिवन रिलेशन क्या आ जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन आ जाएगा। अब उसको देखते हैं। इसकी मैं बात करूं तो यहां पे देख लीजिए कि ये हटा देता हूं मैं, ठीक है ना, कि कोई लाइन है आपकी, वो L1 L2 के परपेंडिकुलर है, L1 L2 के परपेंडिकुलर है, L2 L3 के भी परपेंडिकुलर ले लीजिए। तो देखो ये L3 ले रहा हूं मैं, ठीक है, ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर L2, और ये जो लाइन है इस L3 के परपेंडिकुलर। लेकिन L1, L3 परपेंडिकुलर होगी क्या, ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है क्या, नहीं है ना, ये लाइन दोनों पैरेलल हो सकती है। यहां से तो क्या मिला, L1 परपेंडिकुलर L2, यहां से L2 परपेंडिकुलर L3, और यहां से L1 नॉट परपेंडिकुलर टू, ठीक है ना, नॉट परपेंडिकुलर L2 L3 सॉरी, ठीक है ना। यहां से क्या मिलेगा आपको, L1 नॉट परपेंडिकुलर L3, ठीक है ना। तो गिवन रिलेशन आपका बिलोंग नहीं करेगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। सेकंड का सेकंड भी कंप्लीट है, ठीक है ना। अब अपन इसमें डिस्कस करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, अपन सेकंड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन की मैं बात करूं तो फर्स्ट तो आपका कंप्लीट है, सेकंड भी आपका कंप्लीट है। थर्ड की बात करते हैं अपन। थर्ड में आपको क्या गिवन है, देखिए थर्ड में आपको गिवन है, आपको ये लिखना है कि राइट डाउन ए रिलेशन विच इज क्या, ओनली ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव तो फर्स्ट था, और ओनली सिमेट्रिक, तो ये भी आपका, ये आपका अभी लिया था परपेंडिकुलर वाला केस, तो ये भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब सी आपका, यानी जो सी पोर्शन है, ठीक है ना, ये ए बी सी है भाई, ए बी और सी वाला। सी में आपको क्या प्रूव करना है, ओनली रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, ओनली रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, ये प्रूव करना है। तो देखो इसके लिए एक रिलेशन अपन ऐसे लेते हैं, ठीक है, देखना ध्यान से। एक एग्जांपल लेते हैं अपन, R इक्वल टू एक रिलेशन ले लेता हूं मैं A, B का, सच दैट, यानी A का क्यूब ग्रेटर देन इक्वल टू B का क्यूब और A, B बिलोंग्स टू R, ये रिलेशन लो।
अब ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है ना, ये रिफ्लेक्सिव है भाई, आर का मतलब क्या है, रिफ्लेक्सिव है, ये लो, ठीक है। अब मैं इसकी बात करूं तो सबसे पहले आप चेक कर लेते हैं फर्स्ट कंडीशन के लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए, क्योंकि रिफ्लेक्सिव तो होना चाहिए ना, रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करता हूं, ठीक है। देखना, मान लीजिए वैल्यू तो सेम आनी चाहिए ना, आपका रिलेशन क्या कर रहा है कि इफ ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर, ए की वैल्यू ले लेता हूं मैं कितनी, 3 ले लो, 2 ले लो, कुछ भी ले लो, आपकी मर्जी है, ठीक है ना, लेट करके, है ना, एग्जाम्पल से लेते हैं इसको। तो इफ, इसका मीनिंग क्या है कि 2, 2 बिलोंग कर रहा है क्या रिलेशन में। अब रिलेशन क्या है कि इसका क्यूब या तो ग्रेटर देन होना चाहिए या फिर इक्वल आना चाहिए, ये तो देखो ये ए केस तो है ना, इक्वल तो है ना ये दोनों, ठीक है ना, 8 किसकी इक्वल है, 8 की इक्वल है, तो ये केस आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है ना, ये केस बनना चाहिए, दोनों में से एक केस होना चाहिए। उसके बाद में मैं ट्रांजिटिव की बात करूं, सेकंड केस आपका कौन सा है, सिमेट्रिक के लिए, तो सिमेट्रिक देख लीजिए, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। सिमेट्रिक की मैं बात करूं तो इफ, देखना कि मैं ये ले लूं 3, 2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, यहां से क्या है 3 का क्यूब बड़ा है या इक्वल 2 के क्यूब से, है ना, तो 27 ग्रेटर देन है किससे, 8 से, ये कंडीशन ट्रू हो गई, रिलेशन में बिलोंग करनी चाहिए। अब मैं इसकी बात करूं नेक्स्ट की कि देन क्या, ये 2, 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ये भी होना चाहिए, तो इसको भी देख लीजिए आप। इससे मैं क्या लिख सकता हूं, 2 का क्यूब किससे बड़ा है, 3 से बड़ा होना चाहिए, 3 के क्यूब से बड़ा होना चाहिए, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 8 ग्रेटर देन 27। अब ये केस ट्रू नहीं है ना, 8 27 से छोटा ही होता है, बड़ा नहीं होता है, तो नॉट ग्रेटर देन, और ये नॉट बिलोंग्स टू, तो क्या लिख सकता हूं मैं, नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। ट्रांजिटिव की मैं बात करूं तो ट्रांजिटिव के लिए देख लीजिए थर्ड केस, थर्ड में क्या है, ट्रांजिटिव की मैं बात करूं तो ट्रांजिटिव के लिए इफ ए मतलब आप लो 5, 4 ले लो, 5, बिलोंग्स टू आर एंड 4, 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, तब आपको बताना है देन 5, 3 बिलोंग्स टू आर। यहां से क्या आएगा, 5 का क्यूब बड़ा है 4 के क्यूब से, ये कितना 125, ये 64 से बड़ा है, तो कंडीशन तो ट्रू है, बिलोंग करके रिलेशन में। फिर ये वाली कंडीशन देखिए, 4 का क्यूब ग्रेटर देन होना चाहिए 9 के क्यूब, 3 के क्यूब के, तो यहां से कितना 64 ग्रेटर देन है किसी के 27, ये कंडीशन भी ट्रू होगी। अब ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए, तो इस 5 का क्यूब कितना 25, और ये ग्रेटर देन होना चाहिए 27 से। अब ये होता ही है कि 125 27 से बड़ी वैल्यू होगी, तो ये कंडीशन आपका ट्रू हो जाएगा, तो गिवन रिलेशन आपका क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो देख लो, ओनली जो रिलेशन था आपका वो ओनली रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है, बट नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का सी। अब अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का, सेकंड का डी को। तो देखो डी के अंदर भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड का डी ऑप्शन क्या है, ओनली सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव, ओनली सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव, ठीक है, यानी रिफ्लेक्सिव होना चाहिए और सिमेट्रिक भी होना चाहिए। तो एक सेट मान लेता हूं लेट करके कि लेट
ए इक्वल टू 1 2 3, ये सेट मान लेता हूं। और एक रिलेशन आपका डिफाइन हो रहा है ए टू ए के अंदर, ठीक है। तो इस आर की कुछ वैल्यू ले लेता हूं मैं, 1 1 2 2 3 3, फिर ले लेता हूं मैं 1 2, और फिर इसका उल्टा भी ले लेता हूं मैं, फिर 2 3 ले लेता हूं, और फिर 3 2 भी ले लेता हूं, ठीक है ना। ये ले लेते हैं। अब आपको चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है क्या, तो रिफ्लेक्सिव तो होगा, ये रिलेशन आपका क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। क्यों होगा, इनकी वजह से होगा, ठीक है ना। तो बस लिखना ही है आपको कि इफ 1 1 बिलोंग्स टू रिलेशन आर, 2 2 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, और 3 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, क्योंकि रिफ्लेक्सिव क्या है, खुद के साथ में रिलेशन होना चाहिए। उसके बाद में आपका सिमेट्रिक, ठीक है ना। सिमेट्रिक की मैं बात करूं तो सिमेट्रिक के लिए इफ 1 2 बिलोंग्स टू आर, तब आपको ये बताना है इसका उल्टा भी होना चाहिए, तो 2 1 भी रिलेशन में बिलोंग है। दूसरा आप ले सकते हो 2 3, और इसका उल्टा 3 2, ये भी है, तो ये भी है और ये भी है। ट्रांजेक्टिव को भी चेक कर लेते हैं। ट्रांजेक्टिव रिलेशन की मैं बात करूं तो ट्रांजेक्टिव के लिए इफ 1 2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में, देख लो यार, फिर एंड 2 3 बिलोंग्स टू रिलेशन आर, तब आपको ये चेक करना है कि देन ये रिलेशन में बिलोंग हो रहा है क्या, 1 3 बिलोंग टू रिलेशन आर। अब ये वैल्यू नहीं है ना इसमें, नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर, ये लो, ठीक है ना। तो नॉट ट्रांजेक्टिव, और बस ये तो आपको बताना था, ट्रांजेक्टिव रिलेशन। ये लो, ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड कंप्लीट है, ठीक है, समझ गए होंगे। करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको गिवन है, क्या गिवन है कि प्रूव दैट ए इज सेट ऑफ मेंबर ऑफ फैमिली। ए आपका सेट, मेंबर ऑफ फैमिली का सेट है, ठीक है ना, लिख देना। ए क्या आपका सेट ऑफ ऑल मेंबर ऑफ इन ए फैमिली, ठीक है ना, ऑफ ए फैमिली एक ही बात है। और इसका मीनिंग क्या है कि ए बी, इसका मीनिंग क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूं इसको मैं, कि ए इज ब्रदर ऑफ बी। ए किसका ब्रदर है, बी का ब्रदर है। देन इट इज ए ट्रांजेक्टिव रिलेशन, यानी ये क्या है आपका ट्रांजेक्टिव रिलेशन है, ठीक है ना। और लिखो तो लिख देना ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ठीक है ना। ये ए और ये बी किसके मेंबर है, इस ए के मेंबर है, ठीक है ना, फैमिली यही तो है ना। चलिए सबसे पहले तो मैं रिफ्लेक्सिव प्रूव करता हूं इसको। रिफ्लेक्सिव तो नहीं है ना आपका, तो ट्रांजेक्टिव प्रूव करना है, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, ओनली ट्रांजेक्टिव करना है। सेकंड के लिए सिमेट्रिक भी नहीं होगा, फॉर्मेलिटी कर देना, जैसे सिस्टर वाले में किया ना वैसे कर देना। अब मैं इसको लिख देता हूं ट्रांजेक्टिव के लिए। अब देखो ट्रांजेक्टिव के लिए ध्यान से समझना, ठीक है ना। जैसे सिस्टर वाले में किया था वैसे ही करना है इनके अंदर भी। मैं ये बोलूं कि इफ ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में, इसका मीनिंग क्या है, ए का रिलेशन बी के साथ में, इसका मीनिंग क्या है, ए इज ब्रदर ऑफ बी। थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूं, ये मीनिंग है। फिर मैं ये बोल दूं कि बी सी ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन आर, तो ये क्या है कि बी का रिलेशन सी के साथ में, इसका मीनिंग क्या है, बी इज ब्रदर ऑफ सी। तब आपको ये चेक करना है, देन ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अब इसका मीनिंग देख लीजिए, ए का रिलेशन सी के साथ में, ये क्या कर रहा है, ए इज ब्रदर ऑफ सी,
ठीक है ना। देख लो ध्यान से, आप ध्यान से देखना, बस थोड़ा सा फील करना कि ए इस बी का भाई है, ब्रदर है, ए इस बी का ब्रदर है, और बी इस सी का ब्रदर है। ए इसका ब्रदर है और ये इसका ब्रदर है, तो ये इसका तो होगा ही ना, ठीक है ना। ऐसे ले सकते हो आप ए बी सी, ये इसका ब्रदर और ये वाला ना, ये वाला ये इसका ब्रदर। अब ये तो इन दोनों का ब्रदर हो गया ना, ये जो ए है वो तो इन दोनों का हो गया ना, तो ये इसका भी ब्रदर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे आप कर सकते हो। तो गिवन रिलेशन आपका क्या है, गिवन रिलेशन इज ट्रांजेटिव रिलेशन, गिवन रिलेशन इज ट्रांजेटिव रिलेशन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है भाई, ठीक है, समझ गए होंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, और आप बढ़िया से इसको कर लेना और लाइक शेयर वगैरह करते रहना आप। तो करते हैं डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।